तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मास मीडिया एंड सोसाइटी, जन संचार और समाज। जन संचार, देखिए कम्युनिकेशन में आप एक मास मीडिया भी पढ़े होंगे, पहले सुने होंगे, तो इसको हम समझते हैं कि मास मीडिया क्या होता है। देखिए मूल बात एक है कि जब एक सोर्स से एक सोर्स हो, स्रोत एक हो और उसी से हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास जब हम अपनी बात को पहुंचा देते हैं, वो मास मीडिया कहा जाता है। मास का मतलब होता है भीड़, एक बात समझ लीजिए। मास का मतलब होता है लोग, मास का मतलब होता है पीपल। तो जब कोई एक स्रोत, सेंडर कोई एक हो या एक ग्रुप भी हो सकता है, सेंडर कोई एक हो या ग्रुप भी हो सकता है, जब अपनी बात को हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के पास पहुंचा देने की जो विधा है, पहुंचा देने की जो परंपरा है, पहुंचा देने की जो माध्यम है, उस माध्यम को मास मीडिया कहा जाता है। उसको जन संचार कहा जाता है। जन संचार यानी जन से संचार, जन माने लोग, लोगों से संचार। रजनी, आप अगर वीडियो ऑन नहीं करेंगी तो मैं मजबूरी में निकालना पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो ऑन कर लीजिए। तो देखिए, ये तो समझ गए आप कि जन संचार क्या है। अब ये सोसाइटी के साथ कैसे संबंधित है? तो देखिए, किसी भी समाज में आदिकाल में भी, मध्यकाल में भी, वर्तमान काल में भी, आधुनिक काल में भी, अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी में भी जन संचार के अलग अलग माध्यम रहे हैं। आप सबको सुने भी होंगे कि पहले अगर कोई बात किसी के पहुंचानी होगी, पहले कोई बात पहुंचानी रहती थी, तो लोग क्या करते थे? जब कुछ नहीं था तो उद्घोषक रखा जाता था। एक आदमी बाजा बजा करके पहले भीड़ को जुटा देता था। राजा अपने राज्य में ऐसे कुछ लोगों को फिट किए रहता था कि जब वो बाजा बजाएगा ना, ड्रम पीटेगा ना, ड्रम पीटेगा तो भीड़ वहां इकट्ठा हो जाएगी। और पहले से ये था कि जब भी ड्रम पीटा गया, इसका मतलब ये है कि कोई बात कहने वाला, कोई राजा कोई घोषणा करने वाले हैं। कर में वृद्धि हो रही है, कर में कटौती हो रही है, कोई बात राजा को संदेश भेजनी थी अपने जनता के प्रति, तो जब कुछ नहीं था तो ये हुआ करता था। इससे भी पहले जाइए, लोग शिला पर लिखवा देते थे, गुफाओं में लिखवा देते थे, फिर ताम्र पत्रों पर लिखवा देते थे, तो लिखवा करके टंगवा देते थे। अशोक का शिलालेख आप लोग जानते ही होंगे इतिहास में। यानी हर जमाने में कोई ना कोई तरीका रहा है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की, जन तक पहुंचाने की। तो मुख्य रूप से आज तक में तीन तरह के मास मीडिया हम लोग देखते हैं। तीन तरह के सोशल मास मीडिया, तीन तरह के जनसंचार हैं। और तीनों तरह के जनसंचार के बारे में आप लिखिए। पहला है ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब हुआ, ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब हुआ कि परंपरागत स्रोत। ट्रेडिशनल मीडिया मतलब जन संचार में ट्रेडिशनल मीडिया का मतलब हुआ परंपरागत संचार की विधि। देखिए परंपरागत में क्या था? जैसे मेला बाजार, मेला लगता था, अभी भी लगता है। बाजार लगता था, आपको याद होगा कि आपके गांव के पास जो छोटे छोटे बाजार है ना, वहां दिन डिसाइड होता है कि बृहस्पतिवार को बाजार लगेगा, हाट हाट लगेगा। हैं? दिल्ली में होता है सर। हाँ होता है ना। तो दिन फिक्स कर दिया जाता था, लोग वहां जाते थे मेला में। एक सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन अगर मान लीजिए हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस दिन जाएंगे, बहुत लोग आएंगे, एक दूसरे से कानाफूसी होगी, एक दूसरे की बात लोग जानेंगे और समाज ऐसे ही बातों को जान जाएगा। तो मेला बाजार उत्सव के समय,
दूसरा नाटक हुआ करता था, ये सब आप जानते हैं, नौटंकी, नाटक ओटक से भी अपनी बात लोग एक दूसरे को समझा देते थे, समझाते थे कि नहीं बताइए? नाटक से अभी भी समझाते हैं, नुक्कड़ नाटक अभी भी नुक्कड़ है। नाटक करके, उसके बाद उद्घोषक रख के, उद्घोषक रख करके, उद्घोषक का मतलब हुआ कि कोई अनाउंसर रख दिया, जैसे मैं बताया था ड्रम बजा करके कोई कर रहा है। तो ये ट्रेडिशनल मीडिया है, मास मीडिया में ट्रेडिशनल है ये। पत्थर पर शिलालेख लिखवा करके, पुरानी परंपरा है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में, पुरानी परंपरा है ये। पांडुलिपि के द्वारा भी सर, आए पांडुलिपि के द्वारा भी वही है ना कि वो शिलालेख करा देते हैं, किसी चीज पर लिखवा देते हैं, वही बात है, आप समझ जाइए। अब दूसरा है इसका प्रिंट मीडिया आया, प्रिंट मीडिया। देखिए, जब हमारे सामने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, कब? 15वीं शताब्दी में। ध्यान रखिए, प्रिंटिंग प्रेस की मशीन जो है वो आई है, इंग्लिश लिटरेचर में इसको बड़ा ध्यान से पढ़ा जाता है 1476 ईस्वी में, 1476 में। कागज चाइना में, मतलब कागज तो पहले, ये प्रिंटिंग प्रेस की जो एक तरह से आ गया कंसेप्ट, वो 15वीं शताब्दी में। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद मास मीडिया जो है और ज्यादा व्यापक रूप से फैला। लोग अपनी बात पुस्तकों से, किताब से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, यानी पत्रिका से, यानी प्रिंट में करा करके और अब बांट देते थे, पंपलेट वगैरह। आपको मालूम है कि अभी भी होता है, जब चुनाव में प्रचार करना होता था तो सबके घर में इतना थाक के थाक पर्चियां आ जाती थी पहले, अभी भी आ जाती होगी। तो हम अपनी बात, अब तो हालांकि वो वायरल होने लगा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक पर भी, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस तरह से नहीं हुआ करता था, तो प्रिंट मीडिया आप जानते ही हैं, पोस्टर, बैनर अभी वगैरह। भी किसी भी स्कूल का न्यू खुलता है तो वो बकायदा पर्चे बिल्कुल से बिल्कुल, आते अभी हैं भी वो अभी। है। तो एक प्रिंट मीडिया है जो कि मिडिएबल पीरियड में, देखो ये परंपरागत था ना, ये एकदम ट्रेडिशनल जो था, ये जो ट्रेडिशनल है, आप ये कहिए कि ये अभी भी है, ट्रेडिशनल वाला अभी भी है, चलता है, ऐसा थोड़े है कि नहीं चलता है। हालांकि डिपेंडेंसी अब उस पर नहीं है। प्रिंट मीडिया या मध्यकाल में, और आधुनिक काल में जो तीसरा पीढ़ी है इसका मास मीडिया का, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फटाक से मैसेज वायरल हो जा रहा है। और इसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया सोशल मीडिया, सोशल मीडिया जिससे हम सब प्रभावित हैं। फटाक से कुछ भी है ट्वीट कर दो, कुछ भी हुआ ट्वीट कर दो, हाथ किसी का चोट आ गया ट्वीट कर दो, आज पत्नी से पटान मतलब थोड़ा बहस हो गया ट्वीट कर दो, दिल घबरा रहा है ट्वीट कर दो। ट्वीट तो नहीं करते, स्टेटस डाल देते। हाँ, स्टेटस डाल, देखिए दोस्तों ये कर रहे हैं। ब्लॉग में आजकल सब कर रहा है, देखिए दोस्तों ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा वॉशरूम है, यार ये ससुराल, क्या कर रहे हो जी? मतलब ब्लॉग व्लॉग ऐसा बना रहा है जैसा कि, मतलब अब तो मतलब कौन पगलाएगा तो कहेगा देखिए लैटरिन कर रहा हूँ, वो भी ना कर दे, वो भी ना ये करे। मैंने ब्लॉग का स्तर अब देखिए कितना गिरने लगा है। वो भी तो होने ही लगा है सर, यूज करना बताते हैं। हाँ वो भी है, मतलब जो भी, खैर आप मैं जितना बोल रहा हूँ आप उसके 10 गुना ज्यादा समझ लीजिए। तो हर चीज का दुरुपयोग, तो जब किसी चीज की का निर्माण होता है उसके साथ ही उसका दुरुपयोग भी आ जाता है, और हम सब दुरुपयोग करने जानते ही हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी हो गया, रेडियो हो गया, सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया के ऐप्स आप सबको मालूम है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर,
ठीक है, इंस्टाग्राम कभी कभी पूछ लेता है, ये बहुत सारे कुछ ऐप का पॉपुलर ऐप का नाम दे दे करके और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से सोशल मीडिया की पहचान करे। तो ये सब आप बेहतर जानते हैं, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं। तो ये हुआ समाज का बदलते स्वरूप में मीडिया का बदलता स्वरूप। चलिए, ये बात मुझे लगता है कि आप लिख लिए होंगे। एक बात आप और भी जानते हैं कि समाज के साथ मीडिया का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। एक तरह से मीडिया गेट कीपर है, समाज की निगरानी करता है। तो अभी हम फंक्शन में पढ़ेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या है, लेकिन क्या उसके पहले ये अच्छा नहीं होगा कि हम इसके गुणों को पढ़ लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया, लिखिए, टॉपिक का नाम दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया आप लिख लेंगे ना? यस सर। क्या कुछ शेयर हुआ है क्या? जी सिर्फ सर। स्क्रीन हुई है सर, व्हाइट स्क्रीन हुई थी बस। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया, तो देखिए पहला क्या है, अगर हम पहला देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है ये, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया में ये लिखिए कि जनसंख्या के विशाल क्षेत्र तक पहुंचने का मार्ग है। जनसंख्या के, पहला अगर आप लिखना चाहते हैं तो पॉपुलेशन का कैसा क्षेत्र है? विशाल क्षेत्र तक पहुंचने का मार्ग, पहुंचने का मार्ग है। जनसंख्या के विशाल क्षेत्र तक पहुंचने का मार्ग है। दूसरा है विषम श्रोता इसमें मिल जाते हैं। विषम श्रोता है कि नहीं बताइए तो? कौन देखेगा? इस पर रेस्ट्रिक्शन थोड़े है। कौन देखेगा? न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है? किताब कौन पढ़ेगा? इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन होता है क्या? नहीं ना। तो एक नहीं। ऐसा मीडिया है जहां पर विषम श्रोता, हेट्रोजीनियस ऑडियंस होता है। हेट्रोजीनियस ऑडियंस, क्या बात है अर्चना? मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? माइक ऑन करके बोलिए। अब जो लिख रहे हैं वो दिख रहा है, उस टाइम सबको दिख नहीं रहा था। यस सर, अब ज्यादा क्लियर है किस टाइम? सर। वो ये जो जो सर इसमें ज्यादा क्लियर इसलिए होता है क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो डायरेक्ट इस पे आ रहा है, उसमें ब्लैक बोर्ड भी थोड़ा सा सर बाधित करता है। अच्छा अच्छा, तो वो ना, मतलब आप लोग का सजल सलाह है कि यही ठीक है ना? यस जी सर, सर, जी सर। ये वाला चलिए। ठीक है सर। अच्छा, तो मैं प्रयोग करना चाहता था, वो मान लेते हैं कि वो प्रयोग ठीक नहीं। चलिए तीसरा लिखिए। कैरेक्टर, अच्छा बात तो जो हम लिखवाए हैं वहां वो सब लिख लिए हैं ना? यस जी सर। सर, लिख लिया है, लिख अंग्रेजी में लिया नहीं है। लिखे हैं, हिंदी में सर लिखे बोलने हैं। से लिख लिए, बोर्ड पर दिख नहीं रहा था। मतलब फिर से उसको नहीं ना पढ़ाना है कि फिर से करें? नहीं नोट पढ़ाना नहीं है सर, नहीं, लिख दिया है। चलिए बहुत लिख बढ़िया, लिया बहुत है सर, मतलब ठीक ठीक बता ठीक। आपने जो तो बताया। तीसरा लिखिए, यह एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो जाता है ना मास मीडिया। पर्सनल होता है कि प्रोफेशनल होता है? व्यवसायिक है ना? जी सर। व्यवसाय है ना? जी सर। यस सर। व्यवसायिक संचार है ये। तो ये भी इसकी विशेषता है कि ये प्रोफेशनल है। यहाँ पर्सनल नहीं चलेगा, सीधे पर्सनल बात को आप प्रोफेशनल मत बनाइएगा। यानी यहाँ पर क्या चीजें आपको देनी है, कैसे देनी है, तो मास मीडिया में ये एक तरह से व्यवसायिक होता है, या पॉलिटिकल भी होता है। पॉलिटिकल भी लिख लीजिएगा, राजनैतिक भी होता है। व्यक्तिगत अगर आ जाएगा एग्जाम में तो उसको खारिज कर दीजिएगा, वो नहीं। पॉलिटिकल है, प्रोफेशनल भी है,
मोटिवेशनल भी है, मोटिवेशनल भी है, एजुकेशनल भी है। अर्चना आप ऐसे कर रही हैं ना, तो हमको थोड़ा सा ये लग रहा है कि हम कुछ गलत, मतलब हम असहज हो जा रहे हैं क्या। चलिए 7वां, कि इसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आजकल, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। 8वां, नो कंट्रोल है, किसी का कंट्रोल थोड़े है, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल तो सरकार का है ही, चाहेगा तो इंटरनेट बंद कर देगा, मुंह टकते रह जाइएगा, दांत चिया दीजिएगा, कोई संचार कहीं होगा ही नहीं, जाएगा ही। आप ज्यादा उड़ रहे हैं व्हाट्सएप पर, सब चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं, इधर की बात उधर उधर कर रहे हैं, तो कंट्रोल लगा दिया ना कि एक मैसेज को आप 5 बार से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं, 5 लोगों से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो दंगा रोकने में मदद मिला कि नहीं मिला। ज्यादा उड़िएगा, बिजली का कनेक्शन काट देगा, न्यूज़पेपर छपेगा ही नहीं। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई, तो उस रात, जिस रात इमरजेंसी लगी, उस रात जो है कि बिजली कनेक्शन है दिल्ली का काट दिया गया। ला, अखबार ही नहीं छपा, अखबार नहीं छपा तो लोग बात को जानेंगे कैसे। दिल्ली में घटन कमाल हो रहा है, आरा में लोग कैसे जानेंगे, बनारस में लोग कैसे जानेंगे। हो गई जो बात। तो सरकार का कंट्रोल तो है, सरकार के कंट्रोल से कुछ भी बाहर नहीं है। एक एक क्लिक, एक सरकार मोदी जी एक फैसला लिए, 40 गो ऐप को बंद किए, जिसमें टिकटॉक वो चला गया, लोग को नचने भुला गया, सब लोग नाच रहे थे, नाच नाच वीडियो बना रहे थे, वो टिकटॉक पर मारा एक ही बार के खत्म हो गया। अब सब इंस्टा भी बनाते हैं, तभी इंस्टा पर बनाते हैं, वो उस पे भी सब पाकी कीचड़ फैलाएगा, उसको भी बंद कराएगा। मौज ऐप पर भी सर बनाते हैं मौज, लोग, तो खुद मतलब अपना उसका दिखाते विकल्प हैं। तो आ गया, ठीक है जो भी है। तो कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं होता है, सरकार का कंट्रोल तो है, बट लेस कंट्रोल है, सोसाइटी का कंट्रोल ज्यादा होता है, सोसाइटी का कंट्रोल ज्यादा होता है। तो नो कंट्रोल, अगर आप चाहे लेस, नो कंट्रोल को हम शब्द अपना वापस लेते हैं, नो को हम लेस करते हैं। आप लोग भी ऐसा कर लीजिए, लेस कंट्रोल, कम कंट्रोल होता है इस पर। क्या सिमरन बताइए, मैं ठीक बोल रहा हूं? बोलिए, बोलिए, मुड़ी नहीं हिलाना है, बोलना है। जी सर। फीडबैक का अभाव, फीडबैक का अभाव दिखता है इसमें? जी सर। हाँ बिल्कुल दिखता है। हालांकि लाइव त्वरित में नहीं तो आए, सर त्वरित फीडबैक नहीं मिलता, लेट से तो फीडबैक मिलता है। सब में नहीं मिलता है। अभाव मैं लिखा हूं, अभाव, मेरे शब्दों को गौर करिए, फीडबैक का अभाव लिखा हूं, तो अभाव चलेगा? सर लाइक वगैरह भी तो वो अभाव कैसे हो सकता है, वो भी तो एक तरह का फीडबैक है ना। ठीक है, अब आप उसके अंदर लाइव वही पार्टिकुलर हो गया ना, लेकिन न्यूज़पेपर, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हैं रोशनी जी? हाँ जी पढ़ते हैं सर। हाँ उसका तो फीडबैक नहीं देते हैं, न्यूज़पेपर तो वगैरह का हमको एक वो लोग। पूरा ऐसा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? चाहिए को, आदर्श स्थिति को। कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी हम करते हैं तो आदर्श स्थिति को, तो इसमें ज्यादातर अभाव ही ना है, अभाव मतलब कम है, लेकिन अभाव है लेकिन अभाव है, बस यही कहना चाह रहा हूं। मेरी बात से सहमत हैं? जी सर। यस चलिए सर। भाई, आप सहमत हो गई तो मुझे लगता है सब लोग हो जाएंगे। ये थोड़ा पैसिव नेचर का है, उदासीन नेचर का है, लिख दें। उदासीन, उदासीन नेचर का है, उदासीन स्वभाव का है, स्वभाव उदासीन स्वभाव का है, लिख दें ऐसा? बोलिए। जी सर। कैसे है उदासीन, मतलब उदासीन है, समझ नहीं पा रहे कैसे उदासीन है। उदासीन इस मायने में है कि जो चाहे जो फैला रहा है, जो भी आप उसमें ज्यादा आप पर कंट्रोल नहीं है। जी जी जी। उदासीन इसलिए है कि एक तरफा भी है, ज्यादातर इस एक तरफा भी है, एक तरफा है ज्यादा, इसलिए उदासीन हम उसको पैसिव बोल दिए। कि उदासीन पता है कैसे है? जो श्रोता है, चाहे लिसनर है, पाठक है, वो पैसिव है।
हम अगर YouTube पर वीडियो बना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, मतलब इस जो यूट्यूबर है वो बोल रहा है, आपको जो बोल दिया वो सुनना है, नहीं सुनना चाहते तो बंद करके रख दीजिए। पेपर में जो लिखा है पढ़ना है, नहीं पढ़ना चाहती है तो बंद करके रख दीजिए। तो इस मायने में कि वहां जो रीडर है ना, व्यूअर है ना, श्रोता है ना, वो उदासीन मूड में रहता है। मेरी बात से सहमत हुई? हाँ सर। तो मुझे लगता है कि इतना काफी है, ये सब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन अब जरा आइए फंक्शन को पढ़ते हैं। अब इसके फंक्शन को, मास मीडिया के फंक्शन को पढ़ते हैं कि इसका कार्य क्या है, क्या फंक्शन करता है ये। पढ़ें इसको, पढ़ें। निगरानी, निगरानी करता है समाज की। निगरानी किसकी? समाज की। सर्विलांस करता है समाज को। समाज को जैसा है वैसा दिखाता है। मास मीडिया समाज को की निगरानी करता है। सहमत हैं आप लोग? बोलिए। यस सर। फोर्थ स्तंभ है ये, फोर्थ स्टेज कहें, क्या कहें, फोर्थ पिलर कहें, हाँ पिलर होगा इंग्लिश में। पिलर। और एक कहता है ना चौथा स्तंभ। हाँ देखिए, हमारे समाज में चाहे लोकतंत्र में, लोकतंत्र के 4 स्तंभ, ये 4 पिलर। पहला क्या? विधायिका। विधायिका, इसको क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर। कार्यपालिका। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, जी सर। बना रहा है, जो विधायक सांसद को जिसको हम चुनते हैं। सुनिए, विधायक सांसद हम चुन के भेजते हैं ना, वही लोग जाके कानून बनाते हैं, तो वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। और दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो उस कानून को कार्य कराती है, लागू कराती है, जिसमें ब्यूरोक्रेट भी आ जाते हैं, जिसमें पुलिस भी आ जाती है, और जिसमें मंत्री भी आ जाते हैं। ध्यान रखिए, जिसमें सेक्रेटरी, मिनिस्टर एंड पुलिस वगैरह, माने जो भी अधिकारी होते हैं, अधिकारी स्तर के जो भी है, अधिकारी तो है। मंत्री भी एक तरह से अधिकारी ही है, मिनिस्टर का सबसे बड़ा अधिकारी है, माने मिनिस्ट्री का सबसे अथॉरिटेटिव वही है ना। मंत्री 2 पोजीशन में रहता है, ध्यान रखिए। मंत्री 2 पोजीशन होल्ड करता है एक साथ। एक तो विधायिका का हिस्सा है, और दूसरा कि उस मंत्रालय का सुप्रीम ये है, कार्यपालिका का प्रधान है। और सबसे बड़ा प्रधान तो प्रधानमंत्री हैं। ऐसे राज्य में, एक स्टेट में, मतलब भारत में, राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है। तो जो इस बड़े बड़े पद पर होते हैं, जो चुन के जाते हैं, जो मिनिस्टर बन गए, वो समझिएगा कि वो सिर्फ कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा नहीं है, वो मिनिस्टर कार्यपालिका में भी आ जाता है। और जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और चौथा एक नया कंसेप्ट है, हालांकि ये लिखा नहीं गया है संविधान में, मीडिया। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। ये 4 स्तंभ मिल करके लोकतंत्र को अपने कंधे पर उठाना है, उठाकर चल रहा है। और एक भी स्तंभ अगर टूटा, एक भी पिलर अगर कमजोर हुआ, तो लोकतंत्र को बहुत धराशायी होने का खतरा है कि नहीं? एक शब्द आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया सुने हैं? नया पर शब्द है, ठीक है। माननीय रवीश कुमार जी इसके जन्मदाता है, सुने हैं ना? वो गोदी मीडिया का मतलब है कि ये मीडिया का स्तर इतना गिर गया है, ऐसा ऐसा आप लोग दैनिक जागरण जरा उठाकर देखिएगा, चाटुकारिता करता है। हिंदुस्तान देखिएगा, किसी और की चाटुकारिता करेगा। न्यूज चैनल देखिए, जी न्यूज देखिए कैसे चाटुकारिता, एनडीटीवी देखिए कैसे विरोध। उसके बाद आपका वो एगो है जो चिल्लाता है, अरे अर्नब, पहले बड़ा बढ़िया था, अब वो तो
बहुत ये हो गया। तो उसका देखिए, तो हर पार्टी वालों को कोई ना कोई चैनल जो है ना एक तरह से फंडिंग कर दिया है। तो मीडिया का स्तर इतना गिर गया है जिसका हिसाब नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र को कहते हैं कि खतरे में है। हालांकि ये हर समय की बात है। खैर, तो लिख लीजिए कि चौथा स्तंभ होता है। 3 स्तंभ पहले आप संविधान में वर्णित है, चौथा ये माना जाता है। ध्यान रखिए, संविधान में वर्णित नहीं है, बस कह दिया गया, मान लिया गया कि ये चौथा है। तो चौथा स्तंभ है। दूसरा, इसका फंक्शन ये है कि ये लोगों को एडुकेट करता है, शिक्षित करता है। बताइए तो कि हम शिक्षित होते हैं कि नहीं सोशल इससे, मास मीडिया से? मास मीडिया से शिक्षित होते हैं कि नहीं? होते हैं जो अरे बिल्कुल, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, किताब उताब पढ़ के तो वहीं से तो शिक्षित होते हैं। आजकल तो कमाल हो गया है यूट्यूब पर। मतलब आजकल तो शिक्षा उम्र की और स्थान की बाध्यता को ऐसे तोड़ी धराशायी कर दी है ना, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। पहले किसी जमाने में मतलब टीचर की बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, कैसा हाल था तो बता नहीं सकते हैं। बहुत लोग जान नहीं पाता था कि ये टीचर भी है। लेकिन आजकल देखिए माहौल इतना बदला कि 1-2 टीचर, कुछ ऐसे टीचर हैं जो वर्ल्ड में फेमस हो गए, जो इंडिया में फेमस हो गए, सेंसेशन हो गए, इंटरनेट के सेंसेशन पैदा करने लगे। मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातें आई, लेकिन टीचर भी सेलिब्रिटी बनने लगे। तो एजुकेशन देखिए कितना फैल गया। अच्छा एक बात बताइए, तो मास मीडिया ने एजुकेशन को महंगा किया है कि सस्ता किया है? सस्ता किया है। सस्ता किया। कहाँ सस्ता किया है? मतलब 1-2 उदाहरण कुछ मत देखिएगा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बस यूट्यूब पर कुछ ही बात डालते हैं, मेन बतिया के लिए लाखों रुपया लेते हैं। यस सर दोनों होगा सर। कहाँ जाइए ना, एक कोचिंग है दृष्टि, दृष्टि आई है। जाइए जाइए हिंदी साहित्य का कोर्स खोजिए, करिए ना, 40,000 लगेगा। साहित्य का कोर्स पढ़ना चाहते हैं ना, नेट की तैयारी करना चाहते हैं ना, 20,000 लगेगा, 120 क्लास मिलेगा। 120 क्लास देंगे, वीडियो में आपको पेन ड्राइव एगो दे देंगे, आप 20,000 पेड कर दीजिए। तो मतलब आप लोग किसी 1-2 को इससे मत देखिए। वास्तव में जहां गुणवत्ता है ना, वो महंगा भी हुआ है। जहां भी वैल्यू किसी चीज की मांग बढ़ जाती है, वो चीज महंगा ही होता है, सस्ता नहीं होता है। हाँ, पहुंच सबके पास हो गई है, मतलब पहुंच हो गई है, बट महंगा तो है। तो एजुकेट भी करता है। खैर, अपना अपना इस पे कई लोग कई तरह की बात कर सकते हैं। कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब से पढ़ के बड़ी-बड़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल लिए। ये बात सच है, तो रिचनेस है वहां। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जहां पर ना नेटवर्क की व्यवस्था है, ना, अरे यूट्यूब देखने के लिए स्मार्टफोन तो चाहिए ना, बढ़िया क्वालिटी के, उत्तम क्वालिटी के, इंटरनेट की व्यवस्था तो चाहिए ना, ये सब तो चाहिए ना। तो एक डिजिटल डिवाइड, एक शब्द सुने होंगे आप लोग, डिजिटल डिवाइड। लिख लीजिए इस शब्द को, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड। अब इसको हिंदी में मत पूछिएगा, डिजिटल डिवाइड आप भी लिख लीजिए। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है? देखिए, एक डिजिटल तरीके से समाज 2 भागों में बट गया है। एक समाज ऐसा है जिसके पास सब पहुंच है, सारी चीजें अवेलेबल है, और एक वंचित समाज है जिसके पास कोई डिजिटल साधन नहीं। प्रिया 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 प्रिया, यूट्यूब में रिकॉर्ड होगा तुम्हारे, तुम ऐसे ऐसे देख के इधर बतिया रही हो ना, सब जो है कि रिकॉर्ड हो जाएगा। प्रिया ध्यान, हाँ ध्यान इधर रखिए, नहीं तो बहुत 50-30 साल बाद यूट्यूब पर वीडियो रहेगा, कोई देखेगा तो देखो प्रिया जब पढ़ रही थी तो क्या कर रही थी क्लास, ये भी चलेगा, लोग करेंगे। इसलिए वीडियो में बैठिए एकदम अटेंशन, इधर उधर ऐसे ऐसे इशारा से बतियाएंगी, सब आएगा। लड़का फड़का देखेगा, सब कहेगा कि मम्मी पापा देखो यही कर रही थी क्लास में, कितना खराब लगेगा आपको उससे। मजाक किए, सीरियस मत लीजिएगा। खैर चलिए, हम क्या बोल रहे थे?
डिजिटल डिवाइड ना, तो डिजिटल डिवाइड में एक ऐसा समाज जो वंचित है और एक ऐसा समाज जिसके पास बहुत पहुंच है, तो इन्हीं को जो बीच में जो ये डिवाइडेशन हो गया है ना, उसी को डिजिटल डिवाइड, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ने, डिजिटल चीजों ने दो समाज बांट दिया है, इसी को कहते हैं, इस कंसेप्ट को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। चलिए, तो ये तो भाई एजुकेट करता है, शिक्षित करता है, ये सब समझ गए। अगला फंक्शन क्या है इसका? अगला फंक्शन है कि यह इंटरटेनमेंट भी करता है। बताइए, तो मनोरंजन का साधन है कि नहीं? अरे यही तो खूब है, बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है और आवश्यकता से ज्यादा है। सब लोग आजकल अपने अपने में मोबाइल लेके यूट्यूब फेसबुक एकदम व्यस्त हो गया है। कमरे में अगर 4 लोग बैठे हैं ना, कोनो किसी से बात नहीं करता है, सब मोबाइल में एकदम अंगुली ऐसे ऐसे बिजी है। क्या देखता है? तो फेसबुक पर फोटो, वीडियो, रील। आजकल तो ससुरा रील का कंसेप्ट ऐसा आ गया है ना कि कौन ऐसे ऐसे आके नाचने लग रहा है, और जो है कि रील बन जा रहा है। नाचो रील बनो। एगो ऐसा गाना वायरल हुआ ना कि पूरी दुनिया लग रहा है कि उसी पर नाच देगी। तो मनोरंजन का तो आवश्यकता से अभी हो रहा है अधिक। कच्चा बादाम, हाँ जो हाँ, भी उठाओ यही चलता रहता है। चलिए, तो मनोरंजन का साधन भी है। देखिए, फंक्शन पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया का, ये मास मीडिया का, मास मीडिया का फंक्शन है। सोशल मीडिया उसके अंदर आता है, तो इंटरटेनमेंट में है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए कुछ पॉजिटिव भी चीजें, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है कि नहीं इससे? होता है सर। कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, यानी एक कल्चर से दूसरे कल्चर में चीजें जो हैं इससे जाती हैं, बिल्कुल जाती हैं। आजकल सोशल मीडिया या मास मीडिया का पहुंच इतना हो गया कि बहुत लोग भारतीय वेशभूषा को विदेशी पसंद करने लगे। साड़ी ओड़ी विदेशी महिलाएं आजकल पहनने लगी, धोती वोती भी लोग पहनना शुरू कर दिए, और उनका तो हम लोग कॉपी करते ही, हम लोग कहाँ आगे। जीन्स टी शर्ट ये सब हाउ सब फाड़ फोड़ के जीन्स पहनता है, हम लोग देखे हैं कि नहीं आप? तो कल्चरल का ट्रांसमिशन हो रहा है, एक दूसरे में हेट्रोजीनियस सोसाइटी बन रही है मास मीडिया। हेट्रोजीनियस सोसाइटी बन, क्या कर रहे हैं आप? माइक बंद कर दीजिए उनका। तो ये कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। और एक चीज और है, कल्चरल ट्रांसमिशन का एक मतलब और समझिए, जैसे हमारी पीढ़ी, हमारे पहले वाली पीढ़ी क्या करती थी, कैसे रहती थी, क्या रहती थी, वो सब भी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। कहीं संरक्षित है, वीडियो के माध्यम से संरक्षित है, आपका किताबों में है, आपका जो है न्यूज़पेपर्स में है। 1926 में आज के दिन क्या हुआ था, आज की तारीख, आज के महीना में, वो कहीं संरक्षित है कि नहीं? वो पेपर जो छपा होगा 1926 में, बताइए तो। वो न्यूज घरानों में तो होगा ही ना, इंटरनेट पर तो होगा ही ना। सर वो आज के दिन दांडी मार्च हुआ था, वो भी आज हमने आज ही पढ़ा उसके बारे में, वो भी संरक्षित है। तो देखिए, ट्रांसमिशन एक सोसाइटी दूसरे को जान, तो कल्चरल ट्रांसमिशन भी यहाँ पर संभव है, संक्रमणीयता भी है, और एक दूसरे पीढ़ी से स्थानांतरण भी है। चलिए, उसके बाद कोई आंदोलन वगैरह खड़ा कर सकता है कि नहीं? आंदोलन का ये माध्यम हो सकता है कि नहीं, मूवमेंट का? बिल्कुल हो सकता है सर, हो सकता है। मूवमेंट तो ऐसा सोशल मीडिया और मास मीडिया चलाता है ना, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। सरकारें प्रभावित हो जाती हैं, शेयर बाजार बढ़ जाता है, घट बाजार। एक ट्वीट ऐसा होगा ना कि फटाक से शेयर बाजार गिरेगा, बढ़ेगा। एक न्यूज होता है सर, अवेयर, हाँ वही आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। निगरानी में वही सर्विलांस जो लिखा था ना, वो निगरानी, वो अवेयरनेस ही है। मैं आपको बता रहा हूं, एक ट्वीट का कमाल देखिएगा, एक ट्वीट से करोड़ों का घाटा और करोड़ों का फायदा शामिल है। फाइनेंस मिनिस्टर अगर एक ट्वीट कर दे, शायद आप लोग को अनुमान नहीं हो, एक ट्वीट केवल कर दे कि हम इस कंपनी से इतना शेयर लेंगे, इतना % शेयर लेंगे। फिलहाल अभी कुछ महीना पहले, 7-8 महीना पहले, रेलवे ने एक ट्वीट कर दिया, मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट कर दिया कि जो IRCTC होता है ना, ये जो आप लोग कंपनी है,
इस पर जो कन्वीनियंस फी होता है उसका 50% शेयर हमसे आप साझा करेंगे। बस एक न्यूज था, हल्का मच गया शेयर बाजार में, कई लोगों का नुकसान, कितनों का टूट गया कमर। IRCT का शेयर खटखड़ाक से नीचे गिर गया। तो एक ट्वीट देखिए कैसा करता है। तो किसी माने बिजनेस के लिए भी प्रभावित करना, बिजनेस व्यवसाय को प्रभावित करता है। आंदोलन वगैरह भी खड़ा किया जा सकता है, हर तरह का आंदोलन। चलिए, संगठन बनाया जा सकता है कि नहीं? संगठन, बनाया जा सकता है। कैंपेन। एक फेसबुक पर एक कैंपेन चल रहा है, कभी कभी देखिएगा आप लोग, चाहे मांग भी सुने, पुरुष आयोग की मांग चल रही है। मैन कमीशन, मैन कमीशन। पुरुष आयोग अभी बना नहीं है, मांग चल रही है कि महिला आयोग होगा तो पुरुष आयोग क्यों नहीं होगा। ये कैंपेन चल रहा है। क्यों भाई पुरुष आयोग? तो झूठे केस वगैरह, डॉरी एक्ट का मिसयूज वगैरह हो रहा है। महिला से उत्पीड़न, महिला से उत्पीड़न, हाँ महिला से उत्पीड़न, हाँ महिला का उत्पीड़न तो एक है ही, महिला से उत्पीड़न भी लोग है, प्रताड़ित पुरुष भी है। ठीक है, देखो हंस रही है स्वीटी, कहाँ है? इसी बात पर हंसी का है, हंसने वाली बात ही है। हमारे यहाँ है सर, महिला उत्पीड़न संघ बनाया हुआ है। हाँ हाँ, अरे फेसबुक पर मैं आजकल पता नहीं कैसे मैं भी जुड़ गया हूँ। मिसयूजेज ऑफ डॉरी एक्ट का एक ग्रुप है बहुत बड़ा, मिसयूजेज ऑफ डॉरी एक्ट, दहेज कानून का दुरुपयोग का एक बहुत बड़ा कैंपेन चलता है। अब पता नहीं कैसे मैं उसमें जुड़ गया हूँ, बड़ा रोचक रोचक कहानी पढ़ने को मिलता है, इसीलिए उससे निकल नहीं रहा हूँ। हमको क्या मतलब है? पत्नी उत्पीड़न संघ का अध्यक्ष। अरे हम कहाँ ब्याह शादी हुआ है, लेकिन हम पता नहीं उसमें कैसे घुस गए हैं, माने उसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है निकलने का। एक से एक बढ़िया बढ़िया कहानी एक्ट के बारे में, कोर्ट में क्या हुआ, कोनो आदमी अपना अपना कहानी शेयर करता है। अब भाई कभी कभी देख के तो दया भी आ जाती है कि तारीख पर पुरुष गया, पति गया और उसके ससुराल वाला धा के बढ़िया से धून दिया, कूट दिया। ये वो देखे मार के मुंह हाथ फोड़ दिया उस पत्नी का भाई, उसका वीडियो आया तो हम देख के दया भी आई मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए निकल नहीं रहा हूं वहां से कि थोड़ा ये सब देखने को मिलेगा तो जानेंगे, समाज को बढ़िया से समझेंगे। तो खैर, प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं। आए नहीं सर, सतर्क हो रहे हैं। भाई सतर्क की बात है, माने सतर्क उतर्क की बात कहाँ? ना भाई वो सब बात नहीं है। बात बस इतनी है कि कोई कैंपेन का आप हिस्सा बन सकते हैं, या कैंपेन चलाने का बढ़िया माध्यम है ये। क्या अनु जी बताएं आप? जी सर, जी सर। माने हम तो खुल के बता दे रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं है। आप भी शामिल हो जाइएगा ना, कोई ये नहीं है, ओपन ग्रुप है सर। हमने भी समझ लिया। हाँ बस समझिए, वो व्यक्तिगत क्या होगा भविष्य में कौन जानता है, वो क्या है। चलिए, ये तो हो गया कि कैंपेन वगैरह। अच्छा, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक मंच प्रदान करता है कलाकारों के लिए। छुपे छुपे कलाकार जिसको समाज अभी तक या तो इग्नोर कर रहा था या फिर उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसे ऐसे लोगों को आप सोचिए, सोशल मीडिया और मीडिया ने पद्मश्री दिलवा दिया ना, कभी सोच नहीं सकते। इस बार का पद्मश्री आप पुरस्कार वितरण देखे हैं ना, इस बार जो पद्मश्री दिया गया उसमें से कुछ लोगों को ऐसा पुरस्कार मिला कि पुरस्कार पुरस्कृत हुआ उनको दे करके। पैर में चप्पल नहीं है फिर भी पद्म राष्ट्रपति पुरस्कार दे रहे हैं, बदन पे ठीक से कपड़ा नहीं है लेकिन फिर भी उनको, यानी कि वास्तविक जमीन पर धरातल से जुड़े लोगों को पहचान करा रहा है कि नहीं, बताएं, बोलिए। जी सर, बिल्कुल सर। और इसका पॉजिटिव सेंस देख रहे हैं, सोशल मीडिया का कमाल। रिसर्च वगैरह में भी सहयोग कर रहा है। हाँ, रिसर्च वगैरह में तो करता ही, मैंने एजुकेशन से हो गया, एजुकेशन एंड रिसर्च लिख लीजिए, एजुकेशन एंड रिसर्च, शोध और शिक्षण के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि समाज की अच्छी और बुरी बातों को उजागर कर रहा है मीडिया। वो तो आ रहा हूँ उसमें। एक बेहतर
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है समाज के लिए ये। और अब टेक्नोलॉजी जो है, जो तुरंत त्वरित प्रतिक्रिया वगैरह जो फास्ट बनाया है, इसको लेकर के और ज्यादा। तो चलिए वो हो गया। फोर्थ पिलर तो है कंपेन मूवमेंट हो गया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अच्छा, कई चेहरे भी उजागर करता है, छुपे चेहरे। अच्छा एक बात बताइए, सोशल मीडिया ने अपराध कम कराया है कि बढ़ाया है? बढ़ाया है सर, बढ़ाया है। दोनों हुआ है सर, कम भी हुआ है और बढ़ोतरी भी हुई है। एक बात बताऊं, स्वभाव एक रूप बदला है, वास्तव में घटाया है। आप शायद नहीं समझते। पहले अपराध होते थे ना, कोर्ट तक नहीं पहुंचते थे, पुलिस तक नहीं पहुंचते थे। आज लोग डर गए हैं कि फोन से भी कहीं बात करेंगे, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तुरंत पकड़े जाएंगे। आज जो भी अपराध हो रहे हैं वो सामने आ जा रहे हैं, पहले का डेटा ही नहीं था। तो कैसे कहेंगे कि बढ़ा है कि घटा है? लेकिन वास्तविकता यह है कि घटा है। पहले भी समाज में बहुत अपराध हुआ करते थे। इलेक्शन के समय कितना मर्डर ऑर्डर हुआ करता था। अब इलेक्शन के टाइम में छीट फूट बस केवल थोड़ी बहुत हिंसा दिखती है। ये सब सोशल। सर ये सांप्रदायिक या ऐसे अपराध घटे हैं, पर जो साइबर क्राइम है उनकी मैं वही कह रहा हूं, बढ़ गई है। सुनिए, मैं कह रहा हूं ना कि जब एक नया प्लेटफॉर्म आएगा तो अपराध का प्रकृति बदलेगा। लेकिन जो मेन स्ट्रीम के अपराध हुआ करते थे उसमें कमी आई है। अब पता नहीं आप लोगों की ये देखेंगे कि नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं कि पहले अपराध होते थे, बहुत उजागर नहीं होते थे। अब बहुतों का चेहरा उजागर हो रहा है। आदित्य कुमार, आप वीडियो ऑफ रखे हैं? वीडियो ऑफ आदित्य का था, प्रिया का वीडियो ऑफ है, सोनम का वीडियो ऑफ है, सबीना का वीडियो ऑफ है। अभी सर हुआ होगा क्योंकि नेट थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो सबीना, आपका वीडियो क्यों ऑफ रहता है? बताएं। एक डीएम ऐसा था जो अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, उसको ज्यादा ये किया, तो हालत क्या हो गई? सस्पेंड हुआ। अभी कुछ दिन पहले बीबीसी पर बहुत लॉकडाउन के दौरान सर, कोरोना। हाँ, लॉकडाउन के दौरान। तो ये क्या है? ठीक ठीक ठीक, चलिए समझ गए हम। दुरुपयोग है सर, दुरुपयोग है। अपने शक्तियों के अधिकारियों को ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल करना। आप देख रहे हैं ना, नेता मंत्री फोन से बात करने में डरते हैं। अब पुलिस अधिकारी फोन से बात करने में डरते हैं। तो ये तो जनता के पक्ष में हुआ है ना। यानी कानून का राज स्थापित करने में ये जो मास मीडिया और खास करके सोशल मीडिया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। तो ये सब, हाँ, स्टिंग ऑपरेशन, फ्रैंक वीडियोज वगैरह तो आप लोग सब देखते होंगे यूट्यूब पर, कैसे कैसे चेहरे उजागर होते हैं। मतलब आप कल्पना से बाहर की चीजें भी होती है, जो आप सोच नहीं सकते हैं, वो सब भी आपको देखने को मिलता है। आपको लगता था कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट आपको जब सच्चाई पता चलेगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली बात हो गई। तो खैर, कुल मिलाकर के समाज की ताना बाना जो है पूरी तरह बदल दिया है। एक ऐसे समाज की स्थापना कर दिया है सोशल मीडिया ने और मास मीडिया ने, जिस समाज में आम आदमी के लिए बेहतर जगह मिला है। अगर आप अच्छे तरह से अच्छी इसके अगर पॉजिटिव में देखें तो दैट्स इज द रिलेशन बिटवीन मास मीडिया एंड सोसाइटी। क्या मैं समझा पाया कि मास मीडिया और मास मीडिया का सोसाइटी में रोल क्या है? जी, अब अगर किसी एक सूत्र में बांध, पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया। हाँ, सब सारी बातें हम लोग, हाँ, भौगोलिक दूरियां कम किया। लोग देखिए ना कैसे। अच्छा, हम तो यही सोचते हैं। अनु जी आप एक बात बताइए, चाहे बीरेन जी आप एक बात बताइए, जब लोग आप पढ़ा करते थे, आप लोग मैट्रिक वगैरह में थे, रोशनी भी बताएंगी, या जो भी थोड़ा ज्यादा उम्र के हैं, ज्यादा आप वो मत समझिएगा, मतलब सीनियर हैं, जब आप लोग मैट्रिक में थे तो क्या आप कल्पना किए थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम ऐसे पढ़ाई कर देंगे? नो सर, कभी भी नहीं। बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, मेरे पिताजी के उम्र के लोग
तो ऐसा सोचा है आप लोग भी, हम भी, दूसरे ग्रह वाली फीलिंग्स आ रही है कि नहीं? अरे यार समाज ही कहीं उठ के दूसरे ग्रह पर चला गया है क्या? ऐसा हो रहा है कि मन में आता है। वो लोग सोचते होंगे कि नहीं, कहाँ वो आदमी न्यूज़पेपर से पढ़ने वाला, पत्रिका से पढ़ने वाला, 8-8 दिन बाद खबर मिलती थी और आज मिनटों में खबर मिल जा रही है। कौन कहाँ है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए अभी मान लीजिए अभी 29 लोग हैं यहाँ पर मेरे लेकर के, 29 लोग अलग-अलग जगह पर हैं और ये कमाल का प्लेटफॉर्म देखिए, सबको जोड़ दिया। सब लोग ये हो गए। किरण कहाँ से जुड़ गई, मानसी कहाँ से जुड़ गई, खुशबू जो है हॉस्टल से जुड़ गई, ये रोमन जुड़ गई। रोमन कहाँ मिलती है? अगर ये जूम ना होता, ये ना होता तो कहाँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, कहाँ आती? भी मिला आपका लिंक। हाँ सोचिए, जिसको भी मिला उस सब में आ गया। मेरे लिए कैसे सौभाग्य प्राप्त होता कि हम इतने लोगों के शिक्षक हो जाएं, आप लोग मेरे विद्यार्थी हो जाएं या सहपाठी या विद्यार्थी मित्र हो जाएं, तो कमाल कर दिया कि नहीं भाई? धन्यवाद देना पड़ेगा कि नहीं? ये जूम या ये सोशल मीडिया बनता है कि नहीं बताइए? यस सर। इसलिए रिसर्च में धन्यवाद ज्ञापन जब करिएगा तो सोशल मीडिया का भी धन्यवाद करिएगा, मास मीडिया का भी धन्यवाद करिएगा। क्या रोमन करेंगे कि नहीं बताइए? करेंगे सर। बिल्कुल करना होगा भाई, कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म। हमने किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं ना समाज के साथ मास मीडिया का संबंध कैसा है। मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे में हम लोग बहुत ही विस्तार में और रोचक तरीके से बात किए। मास मीडिया क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसके अच्छा चलिए जरा 1-2 मिनट में और लिमिटेशंस बात करें, इसकी सीमाएं या नकारात्मक रूप बात करें, नकारात्मकता पर इस पर बात कर लें। सर कल पढ़ सकते हैं क्योंकि बैटरी। बस 1 मिनट। नकारात्मकता की बात कर लें जरा। पहला, कंट्रोल नहीं है, तो एक बेहतर कंट्रोल की अब का अभाव है। दूसरा, देखिए ना एडल्ट चीजें कितनी बढ़ गई हैं। एडल्ट्री, जब मोबाइल खोलो ससुरा ऐसा प्रचार देता है ना कि देख के लजा जाइएगा, शर्मा जाइएगा। जी बैटरी लो 1% बची है सर। अब कोई बात नहीं, ये YouTube पर जाएगा, देख लीजिएगा वीडियो, आप छोड़ सकती हैं। तो देख रहे हैं ना, मतलब एडल्ट्री जिसको कहते हैं, यानी कि हो जाएगा नग्नता, उसका प्रचार प्रसार कैसे बढ़ा है। और दूसरा कि कंट्रोल नहीं है, लेस कंट्रोल है। और कोई इसका नकारात्मक पक्ष, एडिक्शन। हाँ तीसरा लिखिए, आदत तो ऐसा है मीडिया का हो गया है ना, बाप रे बाप, लोग 1 मिनट दूर नहीं हो रह पा रहे हैं। तो एक एडिक्शन भी इसका एक नकारात्मक पक्ष दिखा सकता है। और चौथा, अपराध की प्रकृति में इजाफा हो गया है। प्रकृति मतलब टाइप्स बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया से टाइप देखिए, मतलब आप ऐसे टाइप आ जाए हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ध्यान रखिएगा, शायद थोड़ा सा ये एक कंसेप्ट होता है सेक्सटॉर्शन का, आप सब जानते हैं कि नहीं? आपको फोर्स किया जाएगा एडल्ट चीजें प्रदर्शित करने के लिए, और आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और आपसे पैसा मांगा जाएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। ठीक है ना? तो एक्सटॉर्शन तो समझते थे ना आप लोग की अवश्य वसूली करना, एक्सटॉर्शन करना, हाँ प्रताड़ित करके किसी को इनक्रोच करना, जबरदस्ती लेना। तो वैसे ही एक शब्द है सेक्सटॉर्शन। तो आपको पहले मजबूर किया जाएगा, अराउज किया जाएगा, आपको निगरानी किया जाएगा और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष है कि नहीं, कि अपराध की प्रकृति में इजाफा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो ये सब इसके थोड़ा सा नकारात्मक पहलू हैं, आप सब इसको जानते हैं। और मुझे लगता है कि हमने एक बेहतर एक लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए कि समाज और जनसंचार के बीच कैसा संबंध है, क्या है। हो गई बात, यहीं तक मुझे बात करनी थी आज। दैट्स ऑल, फाइनल।